जैसा कि देखा जा रहा है कि महादलित टोला में हम जाते हैं, घूमते हैं गांव-गांव, तो वहाँ देखा गया है या फिर हम खुद देखते हैं कि वो लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप मूलभूत की सुविधाओं की बात कर देते हैं पत्रकार महोदय। आप महादलित टोला में पहले जाइए, उन्हें ये पता नहीं है कि विकास किसे कहते हैं, विकास होता क्या है। महादलितों की बस्तियों में अगर नालियों का काम भी होता है तो उन्हें ये नहीं पता है कि इस नाली के बनाने में कितने का मसाला लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा और कौन सा ईंट लगेगा। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तो तरस ही रहे हैं, और जो सुविधाएं मिल भी रही है वो सिर्फ लीपापोती हो जा रही है। आप महादलित के बस्ती में जाइए, देखिए उनके बच्चे बिलखते नजर आएंगे, और वो जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से जो 5 किलो राशन के बदले 4 किलो जो राशन मिलता है, उन राशन को उनके बच्चे नंगे भूखे उस नाली के पास खाते नजर आएंगे। ये सिर्फ महादलितों की वोट बैंक की राजनीति है, और उनके वोटों को लेना है, इसलिए दलितों के नाम को लेकर सिर्फ है ये बातें होती कि दलितों का विकास होगा। दलितों का नारा है महादलित को एक करेंगे, संगठित करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ दलित के नाम पर वोट लिया जाता है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है। और मूलभूत सुविधा की मैं बात करूं तो आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना किनके लिए है जी? गरीब के लिए है, बेसहाराओं के लिए है, जिनके मकान नहीं है। लेकिन वो किन्हें मिल रहे हैं? जिनके 3 मंजिले मकान हैं, जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, जिनके घर में 2 पहिया वाहन है। क्या सरकार की आंखें अंधी है? क्या यहाँ के अधिकारी अंधे हैं? सभी को पता है। लेकिन वो जो पैसे जो भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं आप, जिसका नाम भ्रष्टाचार कहते हैं, वो रिश्वतखोरी उसे हम कहेंगे, और रिश्वतखोरी से उनका जेब भारी रहता है, उनके पत्नियों के गहने बनते हैं। इसीलिए महादलितों के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, और उनके हिस्सेदारी के पैसे दलाली में जाते हैं। यही साफ रूप से और यही साफ सुथरी बातें। जबकि देखा जाए बिहार में दलित के एक बार सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन वो भी दलित के लिए क्या कुछ किए ये कहीं से भी मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि वो क्या किए और क्या नहीं किए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दलितों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया। आपने जीतन राम मांझी का नाम नहीं लिया, आपने कहा कि दलितों के नेता बने। दलितों के नेता मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के जो है मुख्यमंत्री थे। लेकिन उन्हें जब दमखम मिला, उन्हें दलितों के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद इस्तीफा दिया उन्होंने। और हालांकि वो भी अगर आज इस चुनावी मैदान में एक हम पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, तो वो भी परिवाद बात को देख रहे हैं। दलितों को मैं तो बता रहा हूं कि दलितों का अगर कोई बेटा और नेता बनाना चाहते तो अपने परिवार को नहीं टिकट देते, वो भी दलितों के अति पिछड़ा लोगों को, जो असहाय लोग हैं, वैसे लोगों को टिकट मिलता और चुनावी मैदान में होते। दलितों के साथ ये भद्दा मजाक है विकास, जिसे विकास के नाम से पूछते हैं कि आपके गांव में विकास आया। उन्हें ये तक जानकारी नहीं है कि मूलभूत सुविधा सरकार हमें क्या देगी, सरकार मेरे लिए क्या दे रही है। विद्यालय में पढ़ाई उनके लिए है, उनके लिए सरकारों ने इतनी योजनाएं बनी, संविधान में इतना % आरक्षण मिला। लेकिन ये ऊपर बैठे लोग जो दलित और महादलित ही बैठे हैं, वही इनके हिस्से को खा जाया करते हैं। नवादा में 5 विधानसभा है, तो ये 5 विधानसभा का राजनीतिक समीकरण इस बार कैसा होने वाला है? क्योंकि हमने देखा है कि नवादा विधानसभा में इधर से उधर लोग गए, जदयू के लोग आरजेडी में गए, आरजेडी के लोग जदयू में गए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विधानसभा में? पहले इस बात को आपको मैं अवगत करा दूं, आपको जानकारी होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का जिस तरीके से कार्यक्रम और सिलसिला जारी है, वो कार्यक्रम सिलसिलाओं में नीतीश कुमार भी उतना ही दोषी हैं जितना तेजस्वी यादव दोषी हैं और जितना प्रशांत किशोर भी दोषी हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों ऐसे बातें कह रहे हैं? ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुशासन सरकार कहते हैं कि हम स्वच्छ छवि वाले को टिकट देते हैं, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो एनडीए में चला जाता है वो दूध का धोया हो जाता है। तो उनका भी कहना सही है कि जो एनडीए में चला जाता है वो दूध का धोया हो जाता है।
कहते थे कि दबदबा और जंगल राज की राजनीति करते थे लालू प्रसाद यादव, तो क्या नीतीश कुमार जंगल राज की राजनीति नहीं करते हैं? क्या वो बाहुबलियों को टिकट नहीं देते हैं? वो रंगदारों को टिकट नहीं देते हैं? आप देखिए कि सुशासन की सरकार में रंगदारों को, बाहुबलियों को टिकट डंके की चोट पर दी गई है। वो आप 5 विधानसभा की बातें कर रहे हैं। मैं तो रितलाल यादव से लेकर हर एक का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन जब आपने पूछा कि नवादा विधानसभा, तो नवादा विधानसभा में ही बाहुबलियों की टकरार है और बाहुबलियों को टिकट देकर एक दूसरे को सामने उतारा गया है। क्या लगता है कि लोगों में भय का माहौल नहीं है? भय का माहौल है। हाँ, वर्सलीगंज विधानसभा में देखिए, 2 पार्टियां महागठबंधन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक महतो, उनकी छवि को उठाकर देखिए। जेल कांड में वो जेल तोड़कर फरार हुए, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। वहीं अखिलेश सरदार को देखिए, जिन्होंने एक नारा दिया था कि चूड़ी नहीं होगी तो मूड़ी नहीं होगा। ये बहुत पहले की नारा थे और आज भी इन बाहुबलियों के बीच में राजनीतिक संघर्ष और राजनीति करने का जो है टिकट इन लोगों के द्वारा ही दिया गया है। वो सुशासन की सरकार की बातें हो या तेजस्वी प्रसाद यादव की बात हो, दोनों ने वैसे व्यक्तियों को टिकट दिया है। नवादा विधानसभा की अगर बात करेंगे, एक तरफ राजबल्लभ यादव, जो चुनाव से पहले उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, और दूसरे तरफ कौशल प्रसाद यादव, जिन्हें एक दिन में कितनी मुकदमाएं नीतीश कुमार के द्वारा जो है दर्ज कराई जाती है। तो ऐसे ऐसे राजनीतिक होती है, सिर्फ राजनीतिक चेहरे अपने लाभ के लिए जो है टिकट दिया जाता है। कोई दलित, महादलित अच्छे व्यक्तियों को टिकट क्यों नहीं मिलता? यहाँ सीधे तौर पर एक राजनीतिक खेल है और ये राजनीतिक खेल को हम लोग एक मुखौटे हैं। आम जनता जो है एक कठपुतली है और नचाने वाला कोई और है, और जैसे जैसे रणनीति तैयार हो रही है वैसे वैसे कठपुतलियाँ नाच रही है। यही हकीकत है। विधानसभा और पूरे विधानसभा की तैयारी और चुनावी मैदान जो है सिर्फ और सिर्फ एक खेल है। नवादा के ही विधानसभा गोविंदपुर, जहां एक सिटिंग विधायक मोहम्मद कामरान, उनका टिकट काट दिया गया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मुस्लिम समुदाय के लोग तेजस्वी यादव से नाराज होंगे या फिर उनके साथ रहेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि कमरान जी को सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया, उनके विपक्षी आरोप लगाएं कि सेंध जो है पीछे से सेंध मार रहे थे कमरान। हालांकि वो तेजस्वी यादव से बढ़िया उनका संबंध है, लगाव है, सभी लोगों से, पार्टियों से संबंध है, लगाव है। ऐसे में टिकट काट देना, कहीं ना कहीं जो कौशल यादव हैं, उनकी माँ विधायिका रही, निर्दलीय विधायिका रही, तो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा कर कर तेजस्वी यादव ने उन्हें दोनों सीट से जिम्मेवारी दी और टिकट दिया। रही बात कमरान की टिकट काटने की, जो आरोप लगाकर कमरान का टिकट काटा गया या फिर टिकट तेजस्वी यादव ने हटाया और नाम बदला, तो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ सलमान रागिब, जो पुराने एमएलसी रहे नवादा के, उन्हें मुखौटा बनाकर, चेहरा बनाकर कौशल यादव के साथ में उतारा गया। और फिर से देखिएगा कि एमएलसी वो बनेंगे और यही राजनीतिक जो चलती रहेगी, और मुस्लिम वोट भी जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को मिला जुला कर जाएगा ही जाएगा। क्या लगता है इस बार बिहार में सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे? उलट के पलट के आज भी वही राजनीतिक है नीतीश कुमार का। वो महागठबंधन से सीएम बन जाए या फिर एनडीए से सीएम बन जाए, कोई कह नहीं सकता। लेकिन सीएम के दावेदार वही रहेंगे। जैसे कि देखा गया है, रोजगार हो या भ्रष्टाचार हो या पलायन हो, तो इस पे जो नई पार्टी आई है जनसुराज, इस पे ज़्यादा जोर दे रही है। बोल रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन पे काम करेंगे। तो ये कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, आज आज़ादी के 79 साल बीत गए हैं पत्रकार महोदय, लेकिन हम किस मुद्दों पर चुनावी मैदान में हैं और किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? नाली, गली, रोड, बिजली, सड़क, पानी, इस पे हम लोगों ने वोट कर रहे हैं। विदेशों में देखिए आप जाकर, लोग इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तो मूलभूत सुविधा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर कहें तो पूरे देश जो है दीमक की तरह चाटा जा रहा है। वो पहले हम लोग गुलामी में थे, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी भ्रष्टाचार और घुसखोरी के नीचे जो है हम लोग गुलाम हैं, अधिकारियों के गुलाम हैं हम लोग, नेताओं के गुलाम हैं हम लोग, आम जनमानस गुलाम है, अभी आज़ाद नहीं हुआ है। और आप बात कर रहे हैं कि जनसुराज पार्टी लेकर आई, ऐसे ही पार्टियां आती रहेगी बिहार में और ऐसे ही सरकार चलते रहेंगे जब तक
आम जनता जागरूक नहीं होगा, ना पलायन रुकेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना यहाँ की व्यवस्था बनेगी। पार्टियाँ आई है, जनसुराज पार्टी बढ़िया पार्टी है, नया सिस्टम लेके आई, लेकिन मैंने बताया कि सभी जगह का एक ही खेल जो है वो चलता आ रहा है। इस बार अति पिछड़ा और स्वर्ण समाज क्या देखकर वोट करेंगे? क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि कहीं भी कोई भी विधानसभा हो, हमेशा स्वर्ण समाज जो है राज करते आए हैं दलितों पे या फिर अति पिछड़ों पे या पिछड़े समाज पे। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पहले की राजनीतिक होती थी, आप आज से 20 साल पहले चले जाइएगा, जो बताते हैं बुजुर्ग बताते, लोग बताते कि पहले सत्तू की पोटली बांधकर बुजुर्ग एमएलए का चुनाव लड़ाया करते थे। सत्तू की पोटली और गांठ में प्याज बांधकर ले जाया करते थे कि फलाना बाबू को हम लोग चुनाव लड़वाएंगे और जितवाएंगे। आज बेहतर तरीके से माला तक की व्यवस्थाएं कर कर पहना जाता है और पैसे के दम पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो आज आम जनमानस भी उसी प्रकार से वोट करती है, जन समर्थन देती है और अपने नेताओं को बनाती है। अगर नहीं बनाती तो आज हिसुआ विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, चाहे बिहार विधानसभा की, बिहार में सभी विधानसभाओं की बात करेंगे, जो वर्तमान से विधायक हैं उनके परिवार ही क्यों विधायक बनते आए, उनके ही लोग क्यों विधायक बन रहे हैं? क्यों नहीं दूसरे को मौका दिया जाता है? क्यों नहीं आप दूसरे व्यक्तियों को खड़ा करवाते हैं चुनावी मैदान में? एक दलित समाज के बिना जाने पहचाने व्यक्ति को खड़ा करवाइए, क्यों नहीं बीजेपी का कैंडिडेट दिया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और अब जो दलित और पिछड़ा समाज और सवर्ण समाज की जो बातें कर रहे हैं, जिसकी जैसी नियत रहेगी उसी प्रकार से सब वोट करेंगे। अपने अपने कोई विकास, कोई मुद्दों पर वोट नहीं होता है। सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तित्व, अपना सहयोग जो देते हैं वो लोग, वो अपने संबंध को देखकर वोट करते हैं। पैसों पर वोट होता है, अब विकास पर वोट नहीं होता। जैसे कि हमेशा देखा गया है कि बिहार में हमेशा जातिवाद चुनाव होता है, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है। तो अभी देखा गया है कि जिनको भी टिकट मिला है, जैसे तैसे लोग हो या फिर साफ छवि वाले लोग हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे A to Z हमें नहीं लगता कि इनका पार्टी में है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? A to Z का मतलब क्या समझते हैं पत्रकार महोदय? A to Z का मतलब सभी जात, बहुजन धर्म हो या फिर स्वर्ण समाज से, फिर अति आपने पिछड़ा। जात को क्यों बांट दिया? फिर आपने जातों की संख्या क्यों गिनती करवाई? अगर A to Z की अगर आप बात करते हैं तो पूरे बिहार में जातियों का क्यों समीकरण निकाला गया? जाति जनगणना कि कराई। ब्राह्मण जात के कितने लोग हैं, यादवों की क्या संख्या है, भूमिहारों की क्या संख्या है? आपने जात पात में बांटा। आप मंच से कहते हैं जातियों की बात कि हम यादव समाज के साथ हैं, हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, हम नाई समाज के साथ हैं। तो जात ने तो आप नेताओं ने जात में बांटा है। नेताओं ने ही तो जातिगत जनगणना तो भी फिर आप करवाई। A to Z की बात कैसे करते हैं? कैसे कहते हैं कि A to Z की? आपने तो देख लिया कि यादवों की 22,000 संख्या है, यादवों को ज़्यादा पूछा जाएगा। भूमिहारों की 65,000 संख्या है तो भूमिहारों को ज़्यादा पूछा जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण की संख्या 3,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वोट नहीं भी मिलेगा। तो जाति में तो नेताओं ने बांटा और आज कहते हैं कि A to Z की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बुड़बक बनाने का, मूर्ख बनाने का ये नज़रिया है और ये तरीका है, और जनता से सिर्फ बरगला कर वोट लेने की ये बातें हैं। राजनीतिक सिर्फ अपने स्व लाभ के लिए लड़ा जा रहा है। कोई जनता के विकास के लिए राजनीतिक नहीं हो रही, कोई जनता के विकास के लिए कार्य नहीं हो रहा। अधिकारी अपने घूस के लिए और रिश्वत के लिए ललायित हैं और जो नेता हैं वो अपने पद और कुर्सी के लिए ललायित हैं। यही राजनीतिक है। कोई पार्टियां A to Z के लिए लड़ाई नहीं कर रही है। सब जातीय समीकरण में फैला हुआ है। सब जातियां उन्माद फैलाने का भी जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ जो है नेता लोगों के द्वारा किया गया है। वो भीम आर्मी की बात कर ले, वो जनसुराज की बात कर ले, या आप RJD की बात कर लें, या फिर बीजेपी की बात कर लें, सभी जगह जो है जातीय समीकरण है जो है बैठी हुई है और जातियों का समीकरण मिलाकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जैसा कि हम लोग हिसुआ विधानसभा से आते हैं, तो हिसुआ विधानसभा में देखा जा रहा है कि इस बार अति पिछड़ा
पिछड़ा समाज हो जाए। तो ये सब भी सोच रहे हैं कि स्वर्ण समाज को इस बार उखाड़ फेंकना है, क्योंकि पिछले 60 सालों से 50 से 60 सालों से स्वर्ण समाज ही राज कर रहा है हिसुआ विधानसभा में। तो हमने हाल फिलहाल ही इंटरव्यू किया था धर्मेंद्र राजवंशी का, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इस जंजीर को काट देंगे, इस गुलामी के जो जंजीर है। अति पिछड़ा के नेता कौन है जी? लालू प्रसाद यादव। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार में समोसे में आलू रहेगा और बिहार में लालू रहेगा। उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो कमांड संभाले अभी, अच्छे सीट लाते हैं बिहार में और राजनीति करते हैं। तो अति पिछड़ों की पार्टियां और A to Z की पार्टियों की जो बात करते हैं वो लालू प्रसाद की पार्टी है। और आप देख भी रहे हैं कि नई नई पार्टियां, बहुत सारे पार्टियां आ रही है। लेकिन अगर अति पिछड़ा अपना नेता मानते हैं वो लालू प्रसाद यादव को मानते हैं, तो अति पिछड़ा नेता और वोट जो है वो कहीं ना कहीं RJD को जाएगा। और सवर्णों का वोट और भी आम जन जो उनसे जुड़े हैं वो वोट कहीं ना कहीं जो है NDA को मिलेगा। तो महागठबंधन और NDA की लड़ाई होती है और जनसुराज पार्टी भी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी लड़ाई जो है इस बार रहेगी। और बाकी अगर दलितों को नेता बनाना होता तो निर्दलीय कई दलित उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए, तो क्यों नहीं दलितों ने वोट किया, क्यों नहीं दलितों ने विधायक बनाया? जब तक लोग साक्षर नहीं होंगे, साक्षरता नहीं आएगी, तब तक किसी प्रकार से समाज को सुधारा नहीं जा सकता है, पार्टियां बदली नहीं जा सकती है, सरकारें बदली नहीं जा सकती। यही हकीकत है। जैसा कि आप देख रहे थे, हम लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे थे। जो भी राजनीतिक दल है सभी के मुद्दों पे हमने बात किया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट बिट्टू तिवारी और मैं नीतीश कुमार। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको